ये है लेंचो, जो कि एक फार्मर है जिसने अभी अभी अपने खेतों में कॉर्न की क्रॉप उगाई थी। लेकिन एक यह एक बड़े ही सुंदर जगह पर रहता था, जो कि एक हिल्स ऑफ वैली थी, यानी कि एक पहाड़ों की घाटी में बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा इसका छोटा सा घर था, जहाँ पर ये अपने बच्चे बीवी के साथ वहाँ पे रहता था और खेती करता था और अपना गुजारा करता है। लेकिन जैसे ही इसकी खुशी का ठिकाना था कि इसकी क्रॉप पक चुकी है, एकदम से आ जाते हैं काले बादल। Then suddenly a strong black clouds with hailstorm came. बिल्कुल ही घने काले बादल ओले और बरसात के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर हेलस्टॉर्म का मतलब है ओले पड़ना। तो बहुत ही ज़्यादा हेलस्टॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉर्न की क्रॉप थी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ही बेचारा लेंचो बाहर निकल के देखता है, तो वो देखता क्या है, वो देखता है कि उसकी सारी फसल खराब हो चुकी है, जिसके ऊपर उसने पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और जिससे ही उसके घर का गुजारा चलने वाला था। जैसे ही मौसम साफ होता है, वो जाकर भागकर अपने खेतों में जाता है और देखता है उसकी क्रॉप बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। अब वो बेचारा करे तो क्या करे, लेकिन तभी उसको दिमाग में एक चीज आती है कि जो हेलस्टॉर्म था वो तो गॉड ने कराया, यानी कि मेरी फसल जो खराब हुई है उसका जिम्मेदार भी भगवान है, यानी कि गॉड है। तो वो भगवान के ऊपर गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भगवान से ही इसका मुआवजा लूं, जिसके लिए वो एक पेन और पेपर लेके आता है और भगवान को लिख देता है एक लेटर। अब वो लेटर में क्या लिखता है, चलो आपको वो बताते हैं। उसका लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। तो लेटर्स को एक्सपोर्ट करने से पहले जब वहाँ पर हेडमास्टर उसमें स्टैंप लगा रहा होता है, तब भी वह देखता है कि ये लेटर थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि उस पे जो रिसीवर का नाम था वहाँ पे लिखा हुआ था द लेटर टू गॉड, यानी कि ये किसी ने लेटर भेजा है गॉड के लिए। तो उसके मन में उत्तेजना जागती है, उसके मन में एक वो चीज पैदा होती है कि उसको ये खोल के देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। काफी देर अध्ययन करने के बाद, काफी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि दैट लेट हिम ओपन दिस। उसने सोचा कि उसे ये खोल देना चाहिए। तो फिर वो लेटर को खोलता है और उसको पढ़ने लगता है। जैसे ही हेडमास्टर उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, तो उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है ये कौन आदमी है और ये पागल है क्या जो ये गॉड को लेटर लिख रहा है, क्योंकि उसने लेटर में और वो भी गॉड से पैसे मांग रहा है कि उसकी फसल खराब हो चुकी है तो उसको उसका मुआवजा दो, जिससे वो अपनी मेहनत का फल दोबारा से कर सके। एक बार तो वो सोचता है कि ये आदमी पागल है, उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको समझ आ जाता है कि ये जिस भी आदमी ने लेटर लिखा है बड़े दिल से लिखा है और एक उम्मीद के साथ लिखा है कि हाँ भगवान के पास ये लेटर जाएगा और वो मुझे पैसे जरूर भेजेंगे। तो वो लेंचो की उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। तो इस बात का डिस्कशन वो अपने कलीग के साथ भी करता है। अब वो अपने कलीग्स को बताता है जो कुछ लेटर में लिखा हुआ था। उनकी भी सैलरी इतनी नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो उसकी मदद करे। तीनों के तीन जो भी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो उसके कलीग्स हैं, उन्होंने मिलकर अपनी सैलरीज का कुछ हिस्सा दिया, जिससे वो लेंचो की मदद कर सकें। और सबके हिस्से देने के बाद जो टोटल अमाउंट थी वो 70 पीसेस ही बन पाई, जबकि लेटर में लेंचो ने 100 पीसेस की आस की थी कि लेंचो को 100 पैसेस चाहिए थे, लेकिन वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसे ही जुटा पाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास इससे ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन जितनी मदद हम कर सकते हैं हम उतनी उनकी कर दें। तो वो 70 पैसे उसको, यानी कि 70 पैसे उसको इकट्ठा कर लेते हैं और एक लेटर में डालकर उसको लेंचो को पोस्ट कर देते हैं। अब लेंचो को पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ लेटर रिसीव हो चुका था और पोस्ट ऑफिस वाले भी थोड़े दिमाग वाले थे, तो उन्होंने भी लेटर जब भेजा तो उस पर रिसिप्टेंट का नाम गॉड ही भेजा कि हाँ गॉड ने आपके लिए लेटर भेजा है। तो जैसे ही लेंचो उसको खोल के देखता है, उसमें पैसे तो निकलते हैं,
लेकिन उतने नहीं निकलते जितने लेंचो ने एक्सपेक्ट किए थे। उसमें से निकलते हैं सिर्फ 70 पीसेस, जबकि उसने डिमांड की थी 100 पीसेस की। तो पैसे को देखकर खुश भी था और नहीं भी, क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले। Then he again decided to write a letter to God about not receiving full money. उसने दोबारा से सोचा कि मुझे दोबारा लेटर लिखना चाहिए और भगवान को ये बताना चाहिए कि उसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं। और लास्ट में हंसने वाली ये बात है कि जिसने उसकी हेल्प की उसने उनका ही मजाक बना दिया, मतलब इनडायरेक्टली बनाया, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं था कि पैसे किसने भेजे हैं। और वो लेटर लिखता है कि मुझे सिर्फ 70 पैसोस रिसीव हुए हैं, जबकि मैंने 100 पैसोस मांगी थी, तो 30 पैसोस कम है। तो शायद आपसे कुछ गलती होगी, आप बचे हुए पैसे भेज दीजिएगा। लेकिन जो मेन थिंग है वो क्या है कि वो लिख देता है कि सेंड द मनी, रिमेनिंग मनी, बट डोंट सेंड टू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज the postmaster or the post office colleagues are bunch of crooks. उसने bunch of crooks कह दिया, उनको धोखेबाज कह दिया या फिर लालची कह दिया कि आप पैसे इससे मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो लालची हैं, आपके द्वारा भेजे हुए पैसे वो रख लेते हैं या छुपा लेते हैं। तो वो लेटर पोस्ट मास्टर्स को रिसीव होता है, वो हंसने लगते हैं। तो द मोरल और द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरीज यहाँ पर दो आ जाते हैं। पहला यही है कि कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो, हमारे अंदर एक होप होनी चाहिए, जैसे कि लेंचो के अंदर थी कि उसको गॉड मदद करेंगे। सेकंड, ह्यूमैनिटी, जो कि पोस्ट मास्टर या हेड मास्टर के अंदर थी, जिन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई, लेंचो की होप को टूटने नहीं दिया और उसको जितनी हो सकी मदद